नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी नॉलेज वर्ड शो में। तो जो लोग इतिहास में रुचि रखता है उन्हें पता है कि अमेरिका ने सोवियत संघ को जिस रणनीति से हराया था और जिस रणनीति से तोड़ा था, उसमें सबसे अहम यह था कि सोवियत यूनियन के पड़ोसियों को एकदम अपने मुट्ठी में कर लिया था। उसके बाद उनका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के खिलाफ किया। अब इस रणनीति के दो बड़े फायदे थे। उनमें से एक, सोवियत संघ कमज़ोर हुआ और बाद में टूट गया, लेकिन दूसरा बड़ा फ़ायदा यह हो गया कि इस पूरे खेल में अमेरिका का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इन सभी प्रदेशों से अमेरिका को मोटी कमाई भी हुई। कैसे, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें दिल से धन्यवाद। तो अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। दरअसल भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इन सभी को धीरे धीरे ला रहा है भारत है अपने साथ है। इनमें नंबर एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस पड़ोसी देश तो है चीन का, साथ ही जो बहुत सारे द्वीपों को लेकर जो दक्षिणी चीन सागर के बीच में स्थित है, उनमें अच्छा खासा विवाद भी है। और इसीलिए चीन का दुश्मन भारत, यानी भारत के पाले में आकर बैठ गया फिलीपींस, अब से लगभग 1 साल पहले। अब भारत ने यह करने के बाद भारत ने दूसरा चक्र यह चलाया, यानी कि इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया और साथ में साथ मोटी कमाई भी की। कैसे, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी। अब इससे कुछ महीने पहले अब इससे हमें कई सौ मिलियन की कमाई तो हुई। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसे हमने इनडायरेक्ट तरीके से चीन के सर के ऊपर तैनात कर दी है, जिससे चीन पर प्रेशर भी बन गया। और लेकिन चीन अभी भी बात यहाँ तक सीमित नहीं है। अब एक और गुड न्यूज़ निकल कर आई है, और यह तेजस लड़ाकू विमान को लेकर है कि अब फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद तेजस लड़ाकू विमान भी खरीदना चाहता है। और इससे फिलीपींस के दो मकसद हैं। पहला, इनकी वायुसेना मजबूत होगी। दूसरा मकसद, भारत के साथ क्लोज संबंध भी बनाया जाए, क्योंकि यह फिलीपींस भी जानता है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तो यही फिलीपींस अपना रहा है, और यह बात भारत की भी अच्छी तरह से जानता है कि हमारा दुश्मन चीन है और फिलीपींस का भी दुश्मन चीन है, यानी कि दोनों का दुश्मन एक ही है। इसलिए फिलीपींस को जितना मजबूत बनाएंगे भविष्य में, वो हमें भी उतना ही फ़ायदा देगा। साथ ही चीन पर दो तरफ दबाव भी बढ़ेगा। और तीसरा फ़ायदा, हमें मिलियंस डॉलर का फ़ायदा होगा, जिससे हमारा डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और फिलीपींस की तेजस खरीदने की इच्छा है। उसे देखते हुए भारत का HAL है जो तेजस का निर्माण कर रहा है। इस कंपनी के अधिकारी कुछ आने वाले दिनों में फिलीपींस को इसके क्लियरेंस देंगे और इसके कुछ जो खूबियां हैं वो इसकी बताएंगे, और इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। तेजस लड़ाकू विमान की डील पर काम होगा और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो यह तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में फिलीपींस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने वाला है, क्योंकि चीन आए दिन उसकी वायु और जलीय सीमा का उल्लंघन कर रहा है, इनके क्षेत्र में घुस रहा है, और कुछ दिन पहले वियतनाम की सीमा का भी उल्लंघन कर उनको परेशान कर रहा है चीन। इसलिए फिलीपींस चाहता है कि भारत से हमें एक बार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए, उसके बाद हम अपनी सेना और सीमा को मजबूत कर लेंगे। और भारत को भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम फिलीपींस को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा भी दोहरा फ़ायदा होगा। और भारत भी रणनीति पर आप क्या मानते हैं? तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।